वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप ये फिजिक्स का आखिरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओरली ऑडियो रिटन टेस्ट, या तो अगर आपकी अच्छी तैयारी है तब आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आंसर्स को और ऑडियो की मदद से, तथा अगर आप की तैयारी अच्छी नहीं है तो आप हमको प्रश्न बोलेंगे, आप हमारे साथ उत्तर बोलते चलिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? दूसरा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सरलता से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन एवं प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, या ये सभी गुण मौजूद हो। तीसरा, डीजल का उपयोग होता है ए बाहरी वाहनों में, बी रेल इंजनों में, सी विद्युत उत्पादन में, या डी इन सभी में। चौथा, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? आपको आंसर्स बोलने हैं, मतलब आंसर्स को पढ़ने हैं, या तो लिख सकते हैं ऑडियो टेस्ट अगर दे रहे हैं तो। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? सातवां, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आठवां, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला? नौवां, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा या डी कोयला? 10वां, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कौन? 11, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला? 12, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? 13, खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? 14, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा या डी जैव मात्रा? 15, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ए जैव मात्रा या बायोमास, बी नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, सी भूतापीय ऊर्जा या डी इनमें से कोई नहीं। 17, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? 18, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 19, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? 20, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला?
21 वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मन होता है? 22 ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी या सभी? 23 घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन है? 24 निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या प्राकृतिक गैस? 25 निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं? 26 निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? महासागरीय तरंग, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या सभी? 27 अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, पवन, जल, सूर्य। अनवीकरणीय ऊर्जा है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा या पवन ऊर्जा। 29 ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, ए जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, बी गोबर गैस तथा जैव मात्रा, सी कोयला तथा पेट्रोलियम या डी इनमें से कोई नहीं। 30 बाघ उपभोक्ता है कैसा? प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। 31 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा? 32 अपघटक का उदाहरण है कौन? 33 निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या सभी? 34 एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? 35 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 36 ओजोन का आणविक सूत्र है। 37 निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? 38 जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। 39 वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? तो इस तरीके से फिजिक्स आपका समाप्त हुआ। बने रहें आप पायनियर ओरली ऑडियो रिटेन टेस्ट के साथ। आपका कितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी परेशानी हो, जिस सब्जेक्ट का भी कुछ परेशानी हो तो वो आप लिखें। और आपके प्रदर्शन अगर अच्छे चल रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर कुछ प्रदर्शन में खराबी है तो आप ज़रूर प्रश्न पूछें, जितना हो सकेगा मदद की जाएगी।